जमशेदपुर छोटा नागपुर जोनल आईजी पंकज कंबोज गुरुवार को जमशेदपुर के दौरे पर थे। पंकज कंबोज जमशेदपुर में 2 दिनों तक रुकेंगे। इसी बीच आईजी ने जिले में एसएसपी कार्यालय, अपराध शाखा और थाने में लंबित मामलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कई निर्देश भी दिए। शुक्रवार को उनके द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया जाएगा। आईजी पंकज कंबोज ने पत्रकार से रूबरू होते हुए बताया है कि ये वार्षिक निरीक्षण है जो हर साल करना होता है। छोटा नागपुर आईजी बनने के बाद वे पहली बार जमशेदपुर आए हैं। हालांकि साल 2014 में वे जैप 6 के कमांडर के पद पर तैनात थे और उसके पूर्व चाईबासा में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नहीं हुई तो वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से उनका रोजगार चल रहा है, ताकि दोबारा से किसी इस प्रकार की गतिविधि में वो शामिल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं चले गए जहां हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। वो भी एक परमानेंट रिकॉर्ड एसपी साहब को बोला है, सीनियर एसपी को भी और दोनों सिटी एसपी, रूरल एसपी को, कि वो भी रिकॉर्ड एक क्रिएट करें। उसमें निगरानी का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपायुक्त के पास जाता है, वहाँ से अनुमोदन हो जाता है, तो यहाँ डिसाइड होता है कि उसको मासिक निगरानी करनी है, त्रैमासिक करनी है, 6 माह में करनी है, 1 साल में करनी है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का अपराध है। तो ये खासकर जो संपत्ति मूलक अपराध है उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुए हैं पिछले 10 साल में, एनडीपीएस में बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार। जो मादक पदार्थ की तस्करी है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो अफीम है, और जो भी उसकी ट्रेडिंग में लोग रहते हैं उनका गुंडा पंजी में एंट्री होना चाहिए और उनके ऊपर भी जो है निगरानी की कार्रवाई करनी है। हम लोग जो है, देखिए वो होता क्या है, वही चीज़ बोला है हम लोगों ने कि पिछले 3-4 साल का ट्रेंड कि जो कहाँ से लेके आ रहा है, आखिर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ तो आती है, बताता है कि किस जगह से आ रहा है, उस सारे डेटा को हम इकट्ठा करके जब हर 3 महीना, हर 6 महीना में इंटर स्टेट एक मीटिंग होती है कोऑर्डिनेशन की, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी आपस में भी होती है, रेंज लेवल पे होती है, डीआईजी साहब लोगों को करनी है, तो उनसे बात करके ये डेटा को हम शेयर करें कि उधर से क्या एक्शन हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करेंगे ना, तभी तो फिर उसके 3-6 महीने बाद हम देख पाएंगे कि उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा। और वो भी हो सकता है कि वहां से निकले के कहीं और से आ रहा है। क्योंकि एक केस में मैं देख रहा हूँ तो मेरे को किसी ने बताया कि आंध्र प्रदेश से उड़ीसा आता है, उड़ीसा से यहाँ आता है, आंध्र प्रदेश से पकड़ा गया। हाँ, तो बेसिकली वो चेन है, तो वो हम लोग तो उड़ीसा के साथ डील करेंगे, उड़ीसा वाले आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो भी डेफिनेटली पकड़ते होंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा पीछे से आ रहा है। तो वो जो हमारी इंटर स्टेट मीटिंग होती है रेंज लेवल की, उसमें इस चीज़ को रखें। डीआईजी साहब सुबह आए हुए थे, बट चूँकि वो इंसिडेंट हो गया चाईबासा में तो वो चले गए तुरंत, तो वो उस मीटिंग में उनको बताएंगे, यहाँ डेटा बनाने को हम लोगों ने बोला है, तो सीनियर एसपी साहब बताएंगे। नक्सल एरिया के अंदर, यदि नक्सल एरिया की बात है, चाईबासा की बात है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत सारा काम होते रहता है। सर ये जो नक्सलों के जैसे लास्ट टाइम वो पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आया, जिन लोगों के ऊपर एविडेंस आया, देखिए उसमें बहुत सारा साक्ष्य मिला बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सरायकेला जिला। वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनका नाम आ रहा है पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस ला के तब उन पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई हुई है एक पे हुई है, वो है वहीं पे रामगढ़ जिले में, जो कि एकदम बेसिकली ओवरग्राउंड रूप से रह भी रहे थे और नक्सलियों के लिए काम भी कर रहे थे। उसमें बेटर होगा सरायकेला एसपी से एक बार आप बात कर लें, वहाँ एक डीएसपी साहब हैं, वो उसके इन्वेस्टिगेटिंग आई है, बट अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी उसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है। अभी हाल फिलहाल में मैं सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में गया था, तो उस पर्टिकुलर केस को भी देखा था जिसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है, तो उस केस में बहुत सारी सीडीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है जिसको उन्होंने निकाल के काफ़ी मेहनत करके उसकी लिस्टिंग करके पूरे राज्य में उसको भेजा है इसकी वेरिफिकेशन के लिए, निकलेगी डिटेल उसको।